हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूकंप के विषय में। तो भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है और जब तीव्र गति का भूकंप आता है तो इसके अपार जनधन की हानि होती है। यानी कि भूकंप जो है एक विशाल विनाशकारी जो है प्राकृतिक आपदा है और जिसके आने से बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या होता है, नुकसान होता है और जनधन की क्या होती है, हानि होती है। तीव्र गति वाले भूकंप से जमीन हिलने के कारण घर, इमारतें गिरने लगती हैं और जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं और यह धंसने लगती है। यानी कि जब बहुत ही तेज मात्रा में या तीव्र गति का भूकंप आता है तो उससे जमीनें हिलने लगती हैं, बिल्डिंगें गिरने लगती हैं और जो जमीन है उसके अंदर क्या होती है, दरारें पड़ने लगती हैं। धरातल पर दरारें पड़ने से रेल लाइन मुड़ जाती है, सड़क जो है टूट जाती है, जल, तेल पाइप, पुल आदि प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि जब जमीन के अंदर दरारें पड़ेंगी तो उससे क्या क्या होगा, उससे धरातल में जो रेलगाड़ी की लाइनें हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगी, सड़कें टूटने शुरू हो जाएंगी, जल के जो पाइप हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे, तेल के पाइप टूटने शुरू हो जाएंगे, पुल आदि भी टूटने शुरू हो जाएंगे और सभी क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे और ये सभी चीजें मलबे के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। बस्तियां मलबों के ढेर में बदल जाती हैं और उसमें रहने वाले लोग और पशु दबकर मर जाते हैं। यानी कि तीव्र गति के भूकंप के कारण जो मानव जनजाति है वो और जो पशु जनजाति है वो दोनों ही क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि गुजरात राज्य में के भुज में 26 जनवरी 2001 तथा हाल ही में अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप से अपार जनधन की हानि हुई थी। यानी कि सन 2001 में 26 जनवरी सन 2001 को जो है गुजरात राज्य में एक गुजरात के जो स्थान है भुज, उसमें बहुत भयंकर जो है भूकंप आया था और 2015 में अप्रैल के महीने में जो नेपाल में भी एक भूकंप देखने को मिला था जिसने बहुत ही ज्यादा क्षति हुई, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा क्षति हुई। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की प्लेटों के किसी भाग से असंतुलन उत्पन्न होने से होते हैं। यानी कि जो भूकंप की उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी के नीचे जो उसकी प्लेट्स होती हैं उस प्लेट के हिलने से या असंतुलन होने से, उत्पन्न होने से प्रभावित होता है। तो पृथ्वी को की प्लेटों में असंतुलन तथा अव्यवस्था कई कारणों से उत्पन्न होती है जो निम्नलिखित हो सकती है। सबसे पहले आइए, तो सबसे पहली बात हम करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। यानी कि जो भूकंप है वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी हो सकता है। महाद्वीप एवं महासागरीय प्लेटों के संलयन के कारण, यानी कि संचलन के कारण, महाद्वीप और महासागर जो है जिनके नीचे जो प्लेट्स हैं उसकी क्या होती है, संचलन के कारण भी भूकंप आ सकता है। भ्रंशन एवं वलन द्वारा, भ्रंश और वलन द्वारा होता है। मानव निर्मित जलाशयों के जल दाब द्वारा, यानी कि जो मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाए गए जलाशय हैं उसमें ज्यादा अधिक मात्रा में दाब, जल दाब हो जाने के कारण भी भूकंप की स्थिति होती है। अणुबमों के विस्फोट के द्वारा भी भूकंप की स्थिति होती है। भूकंप के तेज झटकों के कारण नदियों तथा निर्मित बांधों में दरारें पड़ जाती हैं, जाने से टूट जाते हैं और बांधों के टूटने से नदियों में भीषण बाढ़ आ जाती है और इससे अपार जनधन की हानि होती है। यानी कि भूकंप के तेज झटकों के कारण जो बांध बने होते हैं और वो टूट जाते हैं और जिसके कारण जो बांधों के द्वारा रोका गया पानी वो एक बाढ़ का रूप ले लेता है और उससे जनधन की क्या होती है, हानि होती है। आइए इसे भी जाने। तो चलिए देखने क्या है। भूकंप की तीव्रता का मापन। भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्ट मापक के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो सिस्मोग्राफ एक यंत्र जिसके द्वारा हम करते हैं और जिसमें रिएक्ट मापक होता है और उसी के आधार पर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। इस मापन की रचना चार्ल्स एफ रिएक्ट ने 1935 में की थी। यानी कि एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स एफ रिएक्ट और जिन्होंने एक यंत्र का नाम दिया जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ और उसमें रिएक्ट मापक के द्वारा उसको पहचाना जाता है। रिएक्ट मापक पर अंकित अंक जो भूकंप की तीव्रता एवं परिमाण को इंगित करते हैं ये 0 से 9 के बीच होते हैं। मतलब जो रिएक्ट पैमाना है इसमें 0 से 9 के बीच कुछ नंबर्स होते हैं जिस नंबर के माध्यम से भूकंप की तीव्रता की जांच की जाती है। तो भूकंप से होने वाली वास्तविक क्षति तब प्रभावित होती है जब इसकी तीव्रता रिएक्ट मापक पर 5 या इससे अधिक होती है। यानी कि जब 5 या इससे अधिक होती है तो उस समय क्या होता है, उस समय जो भूकंप की स्थिति है वो काफी भयानक हो सकती है और उससे काफी क्षति पहुंचती है। जब आने वाले भूकंप की तीव्रता रिएक्ट मापक पर
8 या उससे अधिक होती है तो इससे बहुत अधिक विनाश होता है। यानी कि अगर जो रिक्टर पैमाने पर जो स्केल है वो 8 से ज्यादा होता है तो बहुत भयंकर जो भूकंप है उसकी स्थिति होती है और बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक खतरनाक तथा विनाशकारी होते हैं। यानी कि जो बहुत सी आपदाएं हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे जैसे बाढ़, सूखा और ऐसे बहुत सारी और भी जो आपदाएं हैं जिनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जो आपदा है वो हमारा भूकंप है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में क्षति होती है और बहुत ज्यादा जनजीवन प्रभावित होता है और बहुत ही ज्यादा पशु पक्षी को भूकंप का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।